गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जी के अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का पार्ट 8 वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र व्यक्ति हैं जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं? तो आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? आंसर है धन विधेयक को। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। नेक्स्ट है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। तो युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो कार्यभार हैं, ये ग्रहण करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? आंसर है सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, ये चुना जाता है सांसदों और विधानसभा सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा है? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? आंसर है राष्ट्रपति को। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? आंसर है संघ व समवर्ती। तो जो राष्ट्रपति हैं, ये संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है संसद के नाम से। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जाना जाता है संसद के नाम से। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? आंसर है लोकसभा को। तो संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आंसर है राष्ट्रपति। तो साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान जो है, ये करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? आंसर है शून्यकाल। तो संसदीय प्रणाली को शून्यकाल प्रथा भारत की देन है। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? आंसर है 1989 में। तो संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद का गठन ये किया गया था 1989 को। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? आंसर है 3 वर्ष के लिए। तो किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये 3 साल के लिए रह सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? आंसर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है, ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? आंसर है 6 माह में। तो राष्ट्रपति पद खाली होने पर 6 माह में भरना आवश्यक है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? आंसर है 7। तो मूल अधिकारों में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। राष्ट्रपति विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? आंसर है 1951 में। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में।
और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारे इस चैनल पर सुबह 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? आंसर है 1952 से 1957 तक। तो प्रथम वित्त आयोग की जो अवधि थी ये 1952 से 1957 तक थी। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है केसी नियोगी। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। नेक्स्ट है, दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर है 1956 में। तो दूसरे वित्त आयोग का जो गठन है ये किया गया था 1956 में। दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? आंसर है 1957 से 1962 तक। तो दूसरे वित्त आयोग की जो अवधि थी ये 1957 से 1962 तक थी। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है? आंसर है के संथानम। तो दूसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था के संथानम। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग का जो गठन है ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? आंसर है 2013 में। तो 14वें वित्त आयोग का जो गठन है ये किया गया था 2013 ईस्वी में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? आंसर है 2015 से 2020 तक। तो 14वें वित्त आयोग की जो अवधि थी ये 2015 से 2020 तक थी। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर है वाई.वी. रेड्डी। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई.वी. रेड्डी। नेक्स्ट है, तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? आंसर है 1962 से 1966 तक। तो तीसरे वित्त आयोग की जो अवधि थी ये 1962 से 1966 तक थी। नेक्स्ट है, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ए.के. नंदा। तो तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ए.के. नंदा। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? आंसर है 1966 से 1969 तक। तो चौथे वित्त आयोग की जो अवधि थी ये 1966 से 1969 तक थी। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर पी.वी. राजमनार। तो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमनार। पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? आंसर है 1969 से 1974 तक। तो पांचवें वित्त आयोग की जो अवधि थी ये 1969 से 1974 तक थी। नेक्स्ट है, समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। तो समता व समानता का अधिकार का वर्णन जो है ये संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? आंसर है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक मिलता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? आंसर है अनुच्छेद 32 में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संविधान को आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? आंसर है अनुच्छेद 52 के तहत। तो संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत जो राष्ट्रपति हैं ये देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 11। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? आंसर है 40। तो किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? आंसर है विधान परिषद। तो राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन है ये होता है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है 6 वर्ष का। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 साल का। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर सकते हैं? आंसर है 1/3। तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो हैं ये हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर है 500। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? आंसर है 1/10।
तो विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। तो दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना जो है ये की गई थी 1 जनवरी 2015 को। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? आंसर है नीति आयोग। तो जो नीति आयोग है ये भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया संविधान का पार्ट 8 वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।